पहली बात तो ये इस अविश्वास प्रस्ताव से होगा क्या, ये तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो 4 मांगे थी इनमें से 2 पर चूंकि आज कुछ नई चीजें आई हैं। पहली चीज आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, फुल स्क्रीन ले लीजिए जरा वो तस्वीर आप। अविश्वास प्रस्ताव में एक मांग ये है ना कि महिला सांसदों ने ऐसा कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी की। आज ये वीडियो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने डाला है। अभी तक ये तस्वीर दूर से दिखाई देती थी, आज क्लोजअप में तस्वीर है। आप ये देखिए, इसको दोबारा शुरुआत से प्ले कीजिए, पूरे वीडियो को शुरुआत से प्ले कीजिएगा। ये महिला सांसद देखिए, ये वहां ठीक वहां खड़ी है जहां प्रधानमंत्री को बैठना है। आपको 2 मंत्री दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव। उनके सामने वाली रो में प्रधानमंत्री को बैठना होता है, वहां जाकर के सारी महिला सांसद खड़ी हैं। इनके हाथ में बैनर है, वो अभी आपको दिखाई दे रहा है। पीछे आप देखेंगे पीछे कौन कौन खड़ा है, सारे लोग उठ करके खड़े होकर के आ गए। अभी आपको बाईं तरफ से आते हुए इसमें दिखाई देंगे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको गिरिराज सिंह? ये देखिए वो हाथ जोड़ रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं आप लोग। फिर ऊपर से अश्विनी वैष्णव खड़े होते हैं, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, यहां आप लोग ना आइए। आपको पीयूष, मुझे शायद पीयूष गोयल ही दिख रहे हैं वो, जी हाँ पीयूष गोयल हैं, वो भी समझा रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं। लेकिन वहां पर महिला सांसद खड़ी हैं। पीछे आपको निशिकांत दुबे और बाकी सांसद वो दिखाई दे रहे होंगे, अनुराग ठाकुर भी पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर के महिला सांसद खड़ी हो गई तो वहां क्या सीन बना, जिसको लेकर के स्पीकर ने कहा कि यहां कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती। इसीलिए हमने कहा प्रधानमंत्री से आप ना आइए। क्या इस तस्वीर के बीच में प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते थे? सबके लिए ये सवाल है, आपकी राय जो भी हो, क्या यहां उस वक्त प्रधानमंत्री आ सकते थे? ये बात है। कांग्रेस के आज सांसद कह रहे हैं कि अरे क्या हम, कौन सा पहाड़ टूट गया, हम तो बस ये चाहते थे कि वो हमारे बैनर पे जो लिखा है वो प्रधानमंत्री पढ़ ले। तो वो आप अपनी तरफ खड़े होकर भी दिखा सकते थे। इस तरफ क्यों आना हुआ आपको, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास ही क्यों जाना हुआ आपको? मंत्री हाथ जोड़ के कह रहे हैं वापस चली जाइए, यहां ना आइए। क्या वहां किसी ने कोई अभद्रता की किसी के साथ? जो ये बाद में कहा गया कि दलित महिलाओं का ये अपमान है, दलित महिलाओं के बारे में ये बात कही जा रही है, वहां सत्ता पक्ष का कोई आदमी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई ज्यादा बहस भी कर रहा हो। हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं, गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़ रहे हैं। तो पहली बात ये रखी आज किरण रिजिजू ने कि ये सीन था उस रोज। तो ये जो एक मांग है कि ये टिप्पणी महिला सांसदों पर स्पीकर की यह अनुचित थी, तो क्या वो अनुचित थी? ये तो पहली बात। इसी पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं। इसी से जुड़ा है क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और ये हुआ था उस रोज जिस पर कांग्रेस की एक मांग है कि ये स्पीकर अपना बयान वापस ले। देखिए, हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं और हम सबको इसमें मतलब संयोगवश सबकी सहमति थी कि राहुल गांधी को बोल ही देने देते तो क्या हो जाता। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, और मैंने उस दिन भी कहा था जब कई लोग 2004 का जिक्र कर रहे थे, मनमोहन सिंह वाला, तब भी मैंने ये कहा था, और मैं लगातार कह रहा हूं कि जहां राहुल गांधी अपनी पार्टी को लेकर पहुंच गए हैं, वो रसातल शब्द जो होता है ना, तो राजनीतिक रसातल पर इस वक्त है कांग्रेस। जिस तरह से महिला जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, और वो पूरा विजुअल ध्यान से देखें ना तो वो शायद देखने वालों को उस तरह से ना समझ में आ रहा, वो एक एक करके आती हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो उनकी जो भाव भंगिमा है, जो मुस्कुराहट है, जो तंज है, वो आप उसको देखिए, तब समझ में आएगा। उनको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम कर क्या रहे हो, हमारा, हम तो महिलाएं हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, और मुझे लगता है कि इस तमाशे को तो कभी तो बंद होना पड़ेगा, किसी को तो कहना पड़ेगा। सांसद हैं, प्रिविलेज है, महिला है, जीत कर आई है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो दलित हैं। मतलब देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं आप? और इस स्थिति में प्रधानमंत्री आते तो क्या होता है, इसकी कल्पना करना किसी के लिए बहुत कठिन नहीं है। अब उसके बाद भी अगर कोई कहे कि अरे नहीं नहीं, स्पीकर कह रहे हैं कि हमला हो जाता, ये हो जाता, अरे भाई हमले का सवाल नहीं है। देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की असहज स्थिति में कोई सामान्य लोग करे तो समझ में आता है, जनता कहीं कर दे, जनता कोई भीड़ में कुछ कर दे, कोई सामने आकर खड़ा हो जाए, ये समझ में आ जाता है। जनता का गुस्सा है लोकतंत्र में। जो चुन कर आए हैं, जिनके पास समय तय होता है, जिनको अधिकार है कि वो देश की नीतियां वहां बनाएंगे, वो ऐसा काम करें, ये शर्मनाक है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों को सदन की कार्रवाई से बाहर करने के लिए स्पीकर को एक क्षण नहीं लगाना चाहिए।